इजराइल और अमेरिका ने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हमले के 1-2 दिन के अंदर ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी अमेरिका और इजराइल द्वारा। तब से ये युद्ध जारी है। इस बीच अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और उनका बयान बेहद विस्फोटक है। नौरोज संदेश में उन्होंने तुर्की और ओमान पर हुए हमलों से ईरान का पल्ला झाड़ते हुए जायनिस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है। इस बीच उनकी पहली वीडियो भी जारी हुई, लेकिन वो पुराना फुटेज निकला। सवाल उठता है, क्या ये सच्चाई चेतावनी है या जंग के बीच चल रही बड़ी सूचना युद्ध की रणनीति? इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका संदेश विस्फोटक है। एक दुर्लभ नवरोज संबोधन में मुज्तबा खामेनेई ने तुर्की और ओमान पर हालिया हमलों में ईरान की संलिप्तता से इनकार किया है और इसके बजाय उन्होंने जिसे ज़ायोनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है उसे जिम्मेदार ठहराया है, एक ऐसा दावा जो इस युद्ध की दिशा को बदल सकता है। ये बयान उनके पिता अली खामेनेई की हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद आया था, जो 2026 के ईरान युद्ध के शुरुआती हमलों के दौरान हुई थी। तब से मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से लगभग पूरी तरह से ओझल रहे हैं, जिससे तीव्र अटकलें लगाई जा रही थी। क्या वे जीवित थे, क्या वे घायल थे, या स्थिति और भी बदतर थी? अब सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए अपने पहले आधिकारिक संदेश में उन्होंने न केवल हमलों में ईरान की भूमिका से इनकार किया, बल्कि चेतावनी दी कि इसी तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं और इन्हें मुस्लिम देशों को विभाजित करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के रूप में पेश किया। इसके साथ ही ईरानी सरकारी मीडिया ने नए नेता के पहले दृश्य या विजुअल्स जारी किए। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये कोई नया संबोधन नहीं है, ये उन्हें धार्मिक अध्ययन पढ़ाते हुए दिखाने वाला पुराना फुटेज है। कोई सीधा भाषण नहीं, कोई हालिया उपस्थिति नहीं, अफवाहों का मुकाबला करने और नियंत्रण दिखाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ईरान का संदेश स्पष्ट है, वो दोष को खारिज कर रहा है और इजराइल पर संघर्ष को व्यापक बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। तेहरान का सुझाव है कि ये रणनीति ईरान को अलग थलग करने और मित्र राष्ट्रों को भी इसके खिलाफ करने के उद्देश्य से है, लेकिन ये एक संवेदनशील क्षण में भी आया है। तुर्की और ओमान दोनों ईरान के साथ संबंध बनाए रखते हैं और उनके साथ किसी भी तरह के तनाव से क्षेत्रीय समीकरण नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। तो क्या ये तेहरान की ओर से एक वास्तविक चेतावनी है या युद्ध के बीच छिड़ी कोई बड़ी चाल? जैसे जैसे ये बातें आपस में टकरा रही हैं, सच्चाई इसकी पहली शिकार हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.